ब्रह्मांड के सबसे विचित्र, सबसे अजीब और सबसे खतरनाक ग्रहों के बारे में जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली बने हुए है, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही खतरनाक ग्रहों के बारे में जानने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। एक एलियन प्लेनेट से दोस्तों, हमारी पृथ्वी से 20 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ग्रह है जिसे कुछ हद तक हैबिटेबल कह सकते हैं और वैज्ञानिक को लगता है कि यहाँ पर एलियन होने की संभावना है। इस ग्रह का नाम है ग्लीज 581c। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से काफी अलग है। यह ग्रह एक लाल तारे के चक्कर लगा रहा है, इसलिए इस ग्रह के सरफेस पर सूरज का लाल प्रकाश दिखाई देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह ग्रह खुद की धरी पर नहीं घूम रहा है, इसलिए अपने तारे के चक्कर लगाने के टाइम इस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने मातृ तारे की ओर रहता है और आधा हिस्सा ब्लैक, डार्क या अंधेरे में रहता है। इसे टाइडली लॉक प्लेनेट कहते हैं और इसीलिए इस ग्रह पर आधे हिस्से में हमेशा के लिए दिन रहता है और आधे हिस्से में हमेशा के लिए रात बनी रहती है। और इस वजह से इसका जो हिस्सा तारे के सामने रहता है, उस पर इतनी गर्मी बनी रहती है कि किसी भी जीव को पल में जलाकर खाक कर दे। और डार्क हिस्से में इतनी ठंड रहती है कि वो किसी भी जीव को जमा दे। तो दोस्तों, अब आप ये सोचोगे कि इस पर जीवन कैसे पॉसिबल है? हमारे वैज्ञानिक ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस ग्रह पर एलियन की मौजूदगी हो सकती है? तो दोस्तों, दरअसल इस ग्रह पर एक हिस्सा ऐसा भी है जो ठंडी और गर्मी के बीच में है, जहां पर टेम्परेचर मध्यम या जीने लायक है। और इस ग्रह का यह बीच वाला हिस्सा उसके पूरे सर्कल में मौजूद है और इसे हैबिटेबल जोन कहेंगे। और ये हैबिटेबल जोन का पूरा विस्तार ऐसा है जहां पर हो सकता है कि जीवन पनप रहा हो। हमारे वैज्ञानिक ने इस ग्रह पर कुछ टाइम पहले बहुत सारे सिग्नल भी भेजे हैं और अगर वहां पर कोई सभ्यता मौजूद है तो वो भी हमें सिग्नल जरूर भेजेगी। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह भी है जिसका टेम्परेचर 440 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ताज्जुब की बात ये नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतना टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये ग्रह पूरा बर्फ से ढका रहता है। नाम है ग्लीज 436b। दोस्तों, ये ग्रह हमारे यूरेनस ग्रह से भी बड़ा है और अपने तारे के बहुत ही पास है। ये ग्रह अपने तारे से बहुत ही ज्यादा पास है, मतलब हमारे सूरज और उसके सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी के अंतर से भी 15 टाइम्स ज्यादा पास। और इस ग्रह की सबसे खास बात यही है कि यहाँ के 440 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बावजूद भी यहाँ पर ठंडी बर्फ जमी रहती है और ये ग्रह बर्फ की मोटी पपड़ी से ढका हुआ है। अब इतनी गर्मी और इतना बर्फ, आखिर इन दोनों का तालमेल कैसे हो पाया? तो दोस्तों, हमें पता है बर्फ तभी बन पाती है जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आकर एक बॉन्ड के सामान जुड़ नहीं जाते। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तभी आते हैं जब तापमान बहुत ही कम हो या फिर जबरन प्रेशर देकर उन मॉलिक्यूल्स को करीब लाया जा रहा हो। अब इस ग्रह का दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में से ऑक्सीजन टूटकर अलग हो जाती है और 2 हाइड्रोजन एटम्स के पानी के मॉलिक्यूल्स बना देता है। और इस ग्रह के तापमान का हाई टेम्परेचर पानी के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर देता है और इसी वजह से यहाँ पर पानी बर्फ के रूप में ही रहता है। एक ऐसा ग्रह जहां होती है कांच की बारिश। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा भी प्लेनेट है जहां पर कांच की बारिश होती है। जी हां, कांच के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। इस ग्रह का नाम HD 189733b। यह ग्रह हमारे पृथ्वी से महज 63 लाइट ईयर दूर है, पर इतना खतरनाक है कि वहां पर कोई देख नहीं सकता। वहां पर कांच की बारिश गिरती है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वास्तव में इस ग्रह का एटमॉस्फेयर सिलिका के पार्टिकल्स से बना है और यही पार्टिकल्स इस ग्रह पर कांच की बारिश करने के लिए जवाबदार है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस ग्रह पर हवा भी ऑलमोस्ट 8500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहती है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये स्पीड सुपरसोनिक स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से भी बहुत ज्यादा है ना? ये ग्रह अनबिलीवेबल। सोचो जरा, आप एक ऐसे प्लेनेट पे हो जहां पर बारिश कांच के रूप में गिर रही है और वो भी सुपरसोनिक स्पीड से भी फास्ट। भाई, इसे तो सोचने से ही कपकपी छूट जाती है। इस ग्रह को उसके नजदीकी स्पेस में आउटर एटमॉस्फेयर से देखा जाए तो ये ग्रह बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, लेकिन ये अंदर से बहुत ही खतरनाक है और इसका टेम्परेचर भी करीब 900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब इससे भी बड़ा अजूबा है ब्रह्मांड में जहां पर होती है पत्थरों की बारिश कोरोट 7b। दोस्तों,
ये हमारी पृथ्वी से सिर्फ 489 प्रकाश वर्ष दूर यह एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर बारिश पानी की नहीं, कांच की नहीं, लेकिन पत्थरों की बारिश गिरती है। जी हां दोस्तों, इस ग्रह पर बारिश के रूप में पत्थर बरसते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और दोस्तों, इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ के डस्ट पार्टिकल पत्थर और खड़क भाप में बदल जाते हैं। और जब टेम्परेचर 2000 डिग्री से कम होता है, यानी कि टेम्परेचर गिरता है, तब यह भाप में बदले हुए रॉक्स के पार्टिकल मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं और नीचे आने लगते हैं। और नीचे गिरते वक्त टेम्परेचर के कम होने की वजह से वह फिर से रॉक्स या पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं और ऐसे इस ग्रह पर पत्थर की बारिश होती है। तो दोस्तों, आपको कौन सा ग्रह पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताना।